आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का करेगी गठन। प्रदेश में सरकार भरेगी लाडली लक्ष्मी बेटियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की फीस। राज्य में मतदाताओं की संख्या पहुंची 5,40,00,000 के पार। और चंबल के बीहड़ अब बनेंगे सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। अगले हफ्ते शुरू होगी बीहड़ सफारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज में कहा है कि वो फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का गठन करेगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने ये दस्तावेज पेश किया। मामले की अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्तियों के लिए फांसी के स्थान पर कम पीड़ादायक तरीके अपनाए जाने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में फांसी पर लटकाने के बजाय घातक इंजेक्शन, गोली चलाने अथवा बिजली तथा गैस चैम्बर जैसे विकल्प सुझाए गए थे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बेटियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, विधि संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की फीस राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी दिवस पर राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए प्रदेश में 9 से 15 मई की अवधि में शहर और पंचायतों में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें 9 मई को खेल प्रतियोगिताएं, 10 मई को लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को पुरस्कार वितरण, 11 मई को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर कार्यक्रम, 12 मई को स्वास्थ्य परीक्षण, नृत्य एवं गीत प्रतियोगिता, 13 मई को पुलिस थाना सहित शासकीय कार्यालयों का भ्रमण, 14 मई को ई-केवाईसी के लिए अभियान और चित्रकला प्रदर्शन प्रतियोगिता और 15 मई को क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों और अन्य अभिरुचि के स्थानों के भ्रमण का कार्यक्रम होगा। रायसेन में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव का स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और सांसद रमाकांत भार्गव द्वारा उद्घाटन किया गया। खंडवा में भी लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र देकर बेटियों को सम्मानित किया गया। सतना में लाडली लक्ष्मी उत्सव के अवसर पर सांसद गणेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में टाउन हॉल में बेटियों का सम्मान, मार्गदर्शन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अशोकनगर जिले में अब तक 47,702 बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही है। मुरैना में लाडली लक्ष्मी जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हॉल में मनाया गया। नीमच में लाडली लक्ष्मी वाटिका में जनप्रतिनिधियों ने पौधरोपण किया। सड़क परिवहन विभाग ने फास्टैग प्रणाली के माध्यम से दैनिक 193 करोड़ रुपए से अधिक टोल संग्रह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि पिछले महीने की 29 तारीख को एक दिन में 1 करोड़ 16 लाख से अधिक बार लेन देन दर्ज किए गए। 1 जनवरी 2021 से फास्टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे उपयोगकर्ताओं को बिना प्रतीक्षा किए टोल प्लाजा आने जाने की सुविधा मिलती है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5,40,94,746 हो गई है। 3 महीने में मतदाताओं की संख्या में 1,06,870 की वृद्धि हुई है। प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,80,10,110 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,83,368 है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 4,82,148 और 1,268 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता सूची में 38,235 उन नए मतदाताओं को भी शामिल किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी कर ली है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विवाह के लिए बेटी को बोझ न माना जाए। इस उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना शुरू की गई है। उन्होंने आज विदिशा जिले के गंजबासौदा, बैतूल जिले के भीमपुर और जनपद पंचायत बैतूल, खंडवा जिले की नगर परिषद मूंदी और खंडवा नगर निगम द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि नव विवाहित जोड़ों के परिजन को अन्य शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में भी लाभान्वित किया जाए। विदिशा जिले के गंजबसौदा में हुए विवाह समारोह में 154 जोड़े, जनपद पंचायत बैतूल में 1170, विकासखंड भीमपुर में 974, खंडवा में 144 और नगर परिषद मूंदी में 790 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। उधर बैतूल में आज 63 आदिवासी जोड़े विवाह बंधन में बंधे। खास बात यह रही कि दुल्हा दुल्हन को अपना आशियाना बनाने के लिए उपहार के रूप में 750 वर्ग फीट जमीन दी गई है। अखिल गोंडवाना महासभा के बैनर तले बैतूल के हमलापुर में आज गोंडवाना विवाह और भूदान सम्मेलन का आयोजन किया गया। भूखंड पाकर नव दंपत्ति खासे खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर रहने के लिए घर बनाने के अलावा कुछ व्यवसाय भी शुरू करेंगे। कभी डकैतों की शरण स्थली रहे चंबल के बीहड़ अब सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनने जा रहे हैं। चंबल के 10 किलोमीटर क्षेत्र में नदी तट पर चंबल बीहड़ सफारी शुरू की जा रही है। मुरैना जिले के 125 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में चंबल के बीहड़ है। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि इसका औपचारिक शुभारंभ 7 मई को होगा और अगले दिन से सैलानियों के लिए सफारी शुरू कर दी जाएगी। जो भी बीहड़ सफारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम लोग बुकिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लेंगे, जिससे सैलानी यहाँ पे आकर यहाँ के बागियों की जिंदगी, जो सामान्य ग्रामीण जीवन का परिवेश है, उसको एक्सपीरियंस कर सकें। और हम लोग आश्वस्त हैं कि ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे से टेकअप करेगा। सुरक्षा के लिए वहाँ पे पुलिस के साथ हम लोगों ने व्यवस्था करी है, जिससे किसी भी सैलानी को कोई दिक्कत ना हो। बीहड़ों के विषय में सैलानियों को जानकारियां प्रदान करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। सफारी में सर्वप्रथम 25 वाहनों का पंजीयन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा अभी ये सफारी सबलगढ़ तहसील क्षेत्र के कड़ावना क्षेत्र में शुरू की जा रही है। सैलानियों की उपलब्धता के पश्चात अन्य तहसील क्षेत्रों में भी इसे शुरू करने पर जिला प्रशासन विचार करेगा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि आउटडोर सट्टेबाजी और जुए जैसे प्लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाए जाए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर मोटे तौर पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब ये पता चला है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे काम आउटडोर मीडिया के जरिए किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दे दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली थीं कि निवासियों को आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। बैतूल में आज सोनाघाटी स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। गुना सीएम राइज विद्यालय की हस्तलिखित विद्यालयीन पत्रिका अभिव्यक्ति का विमोचन संभागायुक्त दीपक सिंह ने किया। आगरमालवा जिले में 15 जून के बीच ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में बाजरा फसल उत्पादन के साथ अन्य मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के अनेक गांवों में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आकलन और फसल का मूल्यांकन करने खेतों में वैज्ञानिकों का दल पहुंचा है। और सीहोर के शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार फांसी की सजा के विकल्प पर विचार के लिए एक समिति का करेगी गठन। प्रदेश में सरकार भरेगी लाडली लक्ष्मी बेटियों की मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की फीस। राज्य में मतदाताओं की संख्या पहुंची 5 करोड़ 40 लाख के पार। और चंबल के बीहड़ अब बनेंगे सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। अगले हफ्ते शुरू होगी बीहड़ सफारी। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।